कि कल झारखंड सरकार द्वारा विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन किया गया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उसकी तिथि निर्धारित नहीं की गई है कि कब से ये धरातल पर उतरेगी, क्योंकि सरकार ने लगातार इस बातों को मीडिया के सामने और विधानसभा के पटल पर रखने का प्रयास किया है, लेकिन धरातल पर आज तक नहीं उतरना ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। और दूसरी बात, झारखंड सरकार ने विस्थापन और पुनर्वास आयोग में 3 सदस्यों का इन्होंने बोला है कि 3 सदस्य रखेंगे, जिसमें स्थानीय जिला परिषद होंगे सम्मानित सदस्य, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सम्मानित सदस्य नहीं, उसको मेन पावर में रखा जाए। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हो, जैसे मुखिया हो, जिला परिषद हो, उनको मेन फेज में रखा जाए। और जो हमारी माताएं बहनें रोजी रोजगार के चक्कर में दूसरे राज्यों में पलायन हो गए हैं, उसको किस आधार से सुरक्षा दिया जाए, किस आधार से उसको रोजगार से जोड़ा जाए, इस पर भी बात सरकार को करनी चाहिए। जिस तरह से विस्थापन की जो बात हो रही है, सिर्फ मुद्दा उठाया जा रहा है। अभी सदन में जो है टाइगर जयराम महतो जो है डुमरी के विधायक, उन्होंने भी जो है इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, लेकिन ये धरातल पर कब आएगा? इसी बात को कहना चाहते हैं। आज टाइगर जयराम महतो जैसा युवा विधानसभा में आए तो देख सकते हैं कि एक नीति निर्धारित जो 21 सदियों से, जो 25 साल हो गया, 25 साल से, और उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आदिवासी यहाँ निवास करते हैं और इस क्षेत्र को 5वीं अनुसूची में रखा गया है। 5वीं अनुसूची हमारे एक सुरक्षा कवच है आदिवासी क्षेत्रों में, और उस क्षेत्र में विस्थापन आयोग आज तक गठित नहीं होना, ये झारखंड के नहीं पूरे देश के लिए और संविधान के लिए दुर्भाग्य है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उसके लिए तो लगातार धरातल पर होकर अपने जो सड़क उतर कर अपने आवाज़ को और विस्थापित लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि इसे आज तक धरातल पर कब उतरेगा सरकार ने तय तिथि निर्धारित नहीं की है। इस पर हम लोग का एक आशा, एक उम्मीद टिकी हुई है कि सरकार कब इसको तैयार करेगी। दूसरी बात और था कि सरकार ने बनने से पहले हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इन्होंने बोले थे कि स्थानीय लोगों को 75% सभी कार्यों में, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में, चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे रोजगार की मामला हो, अन्य ऐसे जो आदिवासी मूलवासी से जुड़ा हुआ समस्या है उसको हम निर्धारित करेंगे, आरक्षण देंगे 75%। उसकी बात नहीं करना, ये झारखंड सरकार की दोहरी चरित्र हमको दिखाई देती है। पहला तो है वो विस्थापन आयोग को तिथि निर्धारित नहीं करना, दूसरी बात है कि स्थानीय नियोजन नीति पर एक शब्द नहीं बोलना। ये हमारा लगता है कि झारखंड सरकार की दोहरी चरित्र है। और स्थानीय जो हमारा जनप्रतिनिधि है उसको सम्मिलित नहीं करना, धरातल से स्थानीय मुखिया से लेकर हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, इसको नहीं करना। ये हमारा लगता है कि सरकार की मंशा कहीं और जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। यहाँ के माँ बहन बेटी दूसरे राज्यों में गुलाम बन गए हैं, उसको किस आंकड़ा से सरकार तय करके उसको यहाँ पर रोजगार देने का किस तरह से प्रयास करेगी, उस पर हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल विस्थापन आयोग के साथ साथ में ये जो हमारे जो लोग चले गए, जैसे आसाम चल गए हैं और अन्य राज्य में चल गए हैं, उसको लोगों को झारखंड सरकार अपने राज्यों में रोजगार देकर बसाया जाए। इस मुद्दे को लेकर के कभी मुख्यमंत्री से या फिर जो भी प्रतिनिधिमंडल कभी मिला? हम लोग राज्यपाल से मिले थे और राज्यपाल महामहिम से गुहार लगाए थे। 14 अगस्त को हम लोग राज्यपाल से मिले थे और राज्यपाल से हम लोग गुहार लगाए थे कि जल्द से जल्द झारखंड में विस्थापन आयोग बना जाए, इसलिए कि लगभग 1 करोड़ जो लोग हैं झारखंड में विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि विस्थापन से पूरे नीचे से ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके बच्चे से लेकर, जब बच्चे खराब होंगे तो समझ सकते हैं समाज की नींव कहाँ जाएगी। जब बच्चे ही नहीं मजबूत रहेंगे तो समाज की नींव पूरी तरह से। राज्यपाल से मिले थे तो क्या पूरा शासन मिला? राज्यपाल साहब बोले थे इस 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी से, हाँ मुख्यमंत्री जी को ये हम आप लोग का मांग पत्र है उनको हम लोग अवगत करवाएंगे। ये राज्यपाल से हम लोग का आश्वासन मिला।
उसके बाद कोई अपडेट मिला? अभी तक तो कोई अपडेट नहीं मिला, लेकिन देख रहे हैं न्यूज मीडिया के माध्यम से कि सरकार ने प्रस्तावना रखी है कि विस्थापन पुनर्वास आयोग का गठन करेंगे, लेकिन समय तिथि नहीं निर्धारित किया है। इस पर हम लोग को सरकार की दोहरी चरित्र नजर आ रही है। लेकिन अगर ऐसे सरकार नहीं करती तो फिर सड़क उतर कर हम लोग पूरी रूप से जोरदार रूप से पूरे जल जमा उलगुलान करेंगे, सरकार को सोचने की मजबूर कर देंगे। अभी आपने देखा होगा कि दारू का टेंडर हुआ। दारू का टेंडर में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता असम सरकार को देनी चाहिए, लेकिन उसका बोली लगा दिया 4 करोड़ 5 करोड़। वैसे ही अभी खूंटी में चाहे रांची में बालू घाट का जो नीलामी हो रहा है, मेरा कहना है, हम लोगों का कहना है कि स्थानीय ग्राम सभा को इसका बालू का संचालन का अधिकार दिया जाए और वहाँ के लोगों को रोजगार और 2 पैसा का सृजन हो। यहाँ हम लोग गए थे कि आप जो झारखंड आंदोलनकारी लोग हैं उनको दारू दुकान का आवंटन किया जाए, तो सरकार के पास कोई ऐसा नीति नहीं है। सिर्फ लाभ कैसे अर्जन करना है, बाहर का कंपनी को कैसे टेंडर के लिए इनवाइट करना है, काहे कि 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया हमारे झारखंडी भाई बहन के पास नहीं है। ये एक ज्वलंत मुद्दा है, स्थानीय अविलंब सरकार को लागू करनी चाहिए। कैमरे के लिए पूरा परिचय। झारखंड